हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज ए लैडर 25 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल विद इट्स फुट 7 मीटर फ्रॉम द वॉल. नाउ हाउ फार शुड द फुट बी ड्रॉन out so that the top of the ladder will come down by half the distance the foot is drawn out. A option is 24 meter, B option is 12 meter, C option is 8 meter and D option is 15 meter. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है. एक लैडर है 25 मीटर लॉन्ग जिसको हमने क्या किया, एक दीवार के अगेंस्ट हमने इसको प्लेस कर दिया और जो इसके फुट हैं लैडर के, वो कितनी मीटर दूर है, 7 मीटर दूर है वॉल से. तो हमें यह बताना है कि हाउ फार शुड द फुट बी ड्रॉन आउट, यानी कि इसके जो फुट है लैडर के उसे कितनी बाहर हम निकालें, सो दैट द टॉप ऑफ द लैडर वे कम डाउन हाफ, यानी कि उसकी जो लैडर का जो टॉप है वो हाफ सर नीचे आ जाए. द डिस्टेंस द फुट इज ड्रॉन, यानी कि जितना हमने इसको बाहर फुट को बाहर खींचा उसका जो टॉप है वो कितना नीचे आ जाए, हाफ नीचे आ जाए. तो हमें वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. और पाइथागोरस थ्योरम हमारे क्या होती है, ये होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर. जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा बेस के स्क्वायर और बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा. नाउ यहाँ पर सबसे पहले क्या किया हमने, एक जो ये लेट से ये हमारी वॉल थी और यहाँ पर हमने क्या प्लेस कर दी, एक लैडर को प्लेस कर दिया. इसकी जो लैडर कितनी है, 25 मीटर लॉन्ग है और यहाँ पर हमने कितने सेंटीमीटर पर इसको, 7 सेंटीमीटर. ये वॉल है, इससे कितनी डिस्टेंस पर प्लेस है, 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लेस है. जैसे दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. तो हमने फिर क्या करा, वॉल तो हमारी अभी वही है, इस वॉल से हमने क्या करा, इस फुट को थोड़ा सा हमने यहाँ से इसको सरका दिया. लेट से अगर पहले फुट यहाँ था तो हम यहाँ पर ले आए. तो ये बताना है कि हमें ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, यानी कि इस फुट को, यानी कि जो फुट है लैडर के इसको कितना नीचे कितना सरकाएं, यानी कि कितना पीछे सरकाएं कि जो लैडर के टॉप है ये इसकी आधी सरक जाए. यानी कि लेट से ये हमारी अगर एक्स हमने इसको नीचे खींचा, इसको सरकाया और ये हमारी कितनी थी, पहले 7 सेंटीमीटर थी यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये क्या हो गई इसकी आधी, एक्स की क्या हुई है आधी, और ये तो अब भी हमारी 25 मीटर ही है. तो हमें ये डिस्टेंस बताने की ये कितना इसको हम ड्रॉ करें, बाहर ड्रॉ करें सच दैट ये जो इसकी जो फुट है कितनी सरक जाए नीचे, x/2, यानी कि इसकी हाफ सरक जाए. लेट से दिस इज ई एफ और ये है हमारा लेट से दिस इज जी. एकदम सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी डी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल के अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 7 के स्क्वायर के, और बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है BC के स्क्वायर के. तो 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 625, और ये कितना आ जाएगा 49 प्लस BC स्क्वायर. तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 576. दो दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24. तो ये हाइट हमारी कितनी आ गई वॉल की 24. ये पूरी हाइट कितनी है इसकी वॉल की 24 है. तो ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी EF, ये आ जाएगा 24 माइनस x/2, और ये टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी ये वाली EF,
एफ जी हमारा आया 24 माइनस एक्स बाई टू, ये आ जाएगी 7 प्लस एक्स। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नाउ इन ट्रायंगल ई एफ जी में बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई यहाँ पर फिर से हम कौन सी थ्योरम यूज़ कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर देंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। कितना आएगा ये, ई एफ का स्क्वायर यानी कि ई जी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ई एफ के स्क्वायर और प्लस एफ जी के स्क्वायर के सम के इक्वल। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा। तो ये कितना है, 25 का स्क्वायर है, और ये कितना है, ई एफ है हमारा 7 प्लस एक्स का स्क्वायर है, और एफ जी है हमारा 24 माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625, और ये आ जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ओपन कर देंगे, और प्लस ये आ जाएगा 14x, और माइनस ये आ जाएगा 576 प्लस 576 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और माइनस आ जाएगा 24x। 576 14 625 हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गए हमारे। तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा 5x स्क्वायर बाई 4, और माइनस 10x इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 5x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 10x। दोनों साइड को x से डिवाइड करेंगे तो x हमारा नॉन जीरो है, बिकॉज हमने कुछ ना कुछ तो यहाँ से, यानी कि फुट को हमने कुछ डिस्टेंस को हमने यहाँ पर आउट किया है, ड्रॉन आउट किया है बाहर, तो x तो जीरो नहीं हो सकता कभी। तो यहाँ से x से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को, तो आ जाएगा 5x बाई 4 इज इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 10 इंटू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इंटू 4 अपॉन 5, 5 टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। तो कितना बाहर करना पड़ेगा इसको, कितना ड्रॉन आउट करना पड़ेगा, 8 मीटर। सबके सब मीटर के अंदर थे, तो ये भी कितना आएगा, मीटर में ही आएगा। तो ये होगा 8 मीटर। ये कितना आया हमारा 8 मीटर, और BC की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 24 मीटर आई थी। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 मीटर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।